स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो झारखंड बोर्ड के सभी विद्यार्थी जितने सारे विद्यार्थी दोस्तों 25 फरवरी को इंग्लिश कोर का पेपर पहला दिन देने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप करके जाने का कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो आपको प्रश्न बताएंगे, जो क्वेश्चंस बताने वाले हैं, ये दोस्तों झारखंड अद्वित परिषद का ओरिजिनल और ऑफिशियल क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो बिल्कुल दोस्तों आर्ट्स के विद्यार्थी, साइंस और कॉमर्स के वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस को इंग्लिश कोर का हम लोग सोल्व करने वाले हैं और समय आपको 1 घंटा दिया जाएगा एग्जाम में। तो चलिए फटाफट से सारा प्रश्न को देख लेते हैं। चैनल पर दोस्तों आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी का जो है ऑल सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। सभी सब्जेक्ट का चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। दोस्तों सबसे पहले इंग्लिश में एक पैसेज दिया जाएगा, पैसेज को पढ़ना है और कुछ प्रश्नों का जवाब देना है। पैसेज को कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, कैसे आंसर्स देना है, चलिए हम लोग जानते हैं। और जितना सारा प्रश्न बता रहे हैं दोस्तों घोल करके पी लीजिएगा। एक एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के 25 फरवरी के पेपर में दोस्तों डायरेक्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों पैसेज कहता है कि कार्टून मेकिंग इन आर्ट दैट रिक्वायर ए कॉम्बिनेशन, ठीक है, ऑफ ए हार्ड वर्क, ट्रेनिंग एंड गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। कार्टूनिस्ट लाइक आर.के. लक्ष्मण से दैट मेकिंग अ कार्टून इज नॉट ए पीस ऑफ ए केक। मतलब कि कार्टून के बारे में जो यहाँ पर है पैसेज को दिया गया कि किस प्रकार से कार्टून में हम लोग जो मजाकियापन को दिखाते हैं। इज से, ठीक है, ही से दैट ही वाज टू वेट फॉर 6 आवर, यानी कि वेट कौन कर रहा है, आर.के. लक्ष्मण जो यहाँ पर वेट कर रहा है। विच इंक्लूड स्पेंडिंग ए लॉट्स ऑफ ए टाइम स्कैनिंग न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन चैनल बिफोर, ठीक है, एन आइडियाज स्ट्रिक हिम। यानी कि कार्टून बनाते समय दोस्तों न्यूज़पेपर से, टेलीविजन चैनल से वो क्या करता है, आइडिया को लिखता है, तब जाके कार्टून को रिवाइज करता है और एनिमेशन वीडियो को तैयार करता है। इसका बाद लिखा गया कि सो हाउ डज वन बिकम्स ए कार्टूनिस्ट, देयर आर 2 चैलेंज और अ स्कूल फॉर कार्टून्स, मोस्ट ऑफ देम कम फ्रॉम आर्ट कॉलेज। जो सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग है कहाँ से मिलता है, आर्ट कॉलेज से। which some learn the arts on their own. Most established cartoon are for view that one may learn to sketch, ठीक है, and drawing in institutes, but no one can teach anyone how to make a good cartoon. मतलब कि सारा लोग तो सिखाता है कि कार्टून कैसे बनाना, लेकिन ये नहीं पता कि कार्टून को अच्छी तरह से कैसे बनाया जाता है, ठीक है। से उदय शंकर बोलता है कि एक कार्टूनिस्ट फ्रॉम, ठीक है, नवभारत टाइम्स, इट इज वन क्रिएटिव एंड सेंस ऑफ ए ह्यूमर। यानी कि नवभारत टाइम्स से दोस्तों यहाँ पर से एक कार्टूनिस्ट को लिया गया है, जिसमें से यहाँ पर मजाकियापन को दर्शाता है। टू क्वालिटी एंड वन सिंपल मे नॉट हैव, कार्टूनिस्ट से दैट द कार्टून्स दैट मेक अस लाफ एंड मोस्ट आर इन द फैक्ट कार्टून दैट आर हार्डेस्ट टू मेक। और कार्टून बनाने में बहुत ज़्यादा परिश्रम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। चलिए आप लोग पैसेज को पढ़ लिए होंगे, समझ गए होंगे। चलिए पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हैं। एक एक प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के पेपर में खोपड़ी में हम लोग छेद करके रख देने वाले हैं, इंग्लिश कोर में तहलका मचा देंगे। फ्रॉम वेयर डज आर.के. लक्ष्मण गेट द आइडियाज फॉर द कार्टून। हम लोग अभी पढ़े पैसेज में कि कार्टून बनाते समय, ठीक है, आइडिया कहाँ से मिलता है, तो न्यूज़पेपर से और टेलीविजन से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर का आता है कि व्हाट डज मोस्ट कार्टूनिस्ट कम फ्रॉम। जो मोस्ट कार्टूनिस्ट है दोस्तों ये कहाँ से आया है, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट कहाँ से मिलता है, तो आर्ट्स कॉलेज से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर कहता है अकॉर्डिंग टू होम नो वन कैन टीच एनी वन हाउ टू मेक ए गुड कार्टून। मतलब कि कौन बोला है कि जो कार्टून बनाने समय, ठीक है, गुड कार्टून को कैसे बनाते हैं ये कोई भी सिखा नहीं सकता। तो दूसरी ये उदय शंकर का कहना था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वेस्ट डिस्क्राइब द पैसेज। यहाँ जो पैसेज है इसमें दोस्तों सबसे अच्छा वर्ड को क्या डिस्क्राइब किया गया है, तो चैलेंजिंग पार्ट को। यानी कि जीवन में जिस प्रकार से चैलेंजिंग आता है उसी प्रकार से जो कार्टून वीडियो बनाता है उनके जीवन में चैलेंजिंग आता है। क्योंकि एनिमेट करते समय दोस्तों काफी क्रिएटर को लिया जाता है, काफी वॉइस ओवर्स को लिया जाता है, तब जाकर के एनिमेशन वीडियो को तैयार किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। जैसे आप लोग मोटू पतलू देखते होंगे तो उसमें क्या है, बहुत सारा आवाज की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे कार्टून्स के, ठीक है, आइडियाज की जरूरत पड़ती है। 5 नंबर क्या कहता है कि फ्रॉम विच वर्ड्स, ठीक है, पैसेज मीन्स फनी साइड्स।
फनी साइड्स का मतलब क्या होता है? मजाकियापन। मजाकियापन को हम लोग इंग्लिश में क्या होता है? साइनो इसका हो जाएगा आप सभी का, ठीक है, साइनोनियम। ह्यूमर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से 5 नंबर आपका पैसेज को हम लोग कंप्लीट करते हुए बढ़ते ग्रामर की ओर। तो दोस्तों यहां से अब आप लोग कमर बांध लीजिएगा, क्योंकि जो जो प्रश्न बताएंगे डिट्टो आपके एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेगा। 6 नंबर कहता है इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटेन इन। जो नोट मेकिंग है दोस्तों, यहाँ जो है किस प्रकार से हम लोग नहीं लिख सकते, यानी कि नोट बनाते समय हम लोग जो है किसका यूज नहीं करते हैं। तो जब भी हम लोग नोट मेकिंग लिखेंगे, जब भी बनाएंगे क्लास 12th में, जो 3 नंबर का आपको पूछता है, इसमें दोस्तों हम लोग सेंटेंस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सेंटेंस को हम लोग कभी भी नोट्स में नहीं लिखते। नोट्स आपका जैसे सेंटेंस है तो उसको हम लोग एक लाइन में नोट्स तैयार करते हैं, ठीक है। चलिए 7 नंबर कहता है कि लेटर टू एडिटर इज रिटन फॉर। लेटर टू एडिटर है दोस्तों, ये किसके लिए लिखा जाता है? आप सभी को अब तो सारा चीज पता चल गया होगा कि लेटर टू एडिटर जो है न्यूज़पेपर के लिए होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। 8 नंबर कहता है इन अ फॉर्मल लेटर टू एडिटर कंप्लीमेंट्री क्लोज शुड बी। यानी कि जब भी आप लोग फॉर्मल लेटर लिखेंगे ना, तो फॉर्मल लेटर को आप लोग से इंड कैसे करेंगे, इंड वहां पर कैसे करेंगे, कंप्लीटली क्लोज कैसे करेंगे। तो फॉर्मल लेटर में दोस्तों हम लोग योर्स ट्रूली के साथ क्या करते हैं, तो इंड करते हैं। इन फॉर्मल में हम लोग योर्स लविंग के साथ करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़िए 9 नंबर कहता है कि नोटिस फॉर अ स्कूल एंड कॉलेज कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर। यानी कि स्कूल और कॉलेज में जो नोटिस आता है ये किसके लिए होता है? तो हम लोग सभी लोग जानते हैं ये स्टूडेंट्स के लिए होता है। जो आंटी जी आता है चपरासी लेकर के, वो क्या लेता है? तो स्कूल से कॉलेज का जो नोटिस है हम लोग को सुनाता है कि आज स्कूल बंद है, कल से खुल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। चलिए लाइक को दोस्तों करते चलिएगा, और जितने सारे विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा। धाककर तैयारी होने वाला आप सभी का फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारा का वीडियो अपलोड होने वाला है। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंबल वर्ड। जंबल वर्ड से दोस्तों आपको जो करेक्ट सेंटेंस यहां पर बनाना है। जैसे कि यहां पर जंबल में है इज है, गोइंग है, इट है, रेन है, टू है, हैवली है। सेंटेंस का शुरुआत हम लोग कैसे करेंगे? क्या हम लोग कभी भी सेंटेंस का शुरुआत गोइंग से करेंगे? नहीं, गोइंग से तो हम लोग सेंटेंस का शुरुआत ही नहीं करेंगे, क्योंकि वर्ब से शुरुआत नहीं होता। सब्जेक्ट आपका जो सब्जेक्ट से शुरुआत, कोई भी सेंटेंस आपका सब्जेक्ट से होता है। रेन सब्जेक्ट है, रेन भी आपका सब्जेक्ट नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बच गया है। जंबल वर्ड में क्या करना है आपको, जो है ना कि जितने सारा ऑप्शन है 4 गो, उसमें से 3 गो आपको ऐसे ही गलत मिलेगा। आंख से देख लीजिएगा, तभी आप लोग अगला आंसर को टिक मार पाइएगा। तो यहां पर देखिए ईट है, एज है, गोइंग है, टू है, रेन। रेन कैसा है? हैवली को दिखा रहा है, तो ये ऐसी पकड़ में आ गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अब दोस्तों 11 नंबर कहता है कि चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस गिवन वर्ड। यहां पर जो वर्ड दिया गया है इसका ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है। जो जंबल वर्ड आपका 2 नंबर का आएगा है, जंबल वर्ड है कि शर्ट है, वी है, लेट है, द है, दूर है, ठीक है। अब इसको आप लोग सजा के कैसे लिखिएगा? तो देखिए सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर ये इसका जो पैसिव वॉइस में बहुत ही बिल्कुल अच्छी तरह से बनता है। तो हम लोग दोस्तों यहाँ जो सेंटेंस का जो शुरुआत करेंगे वो लेट से करेंगे, लेट से। लेट के साथ हम लोग द का यूज करेंगे, द के साथ हम लोग डोर का यूज करेंगे, और डोर के साथ हम लोग बी का यूज करेंगे, बी के साथ हम लोग शर्ट का यूज करेंगे, क्योंकि शर्ट का तीनों फॉर्म वही होता है, शर्ट शर्ट शर्ट, वर्ब 3, वर्ब 1 और वर्ब 2 भी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए 12 नंबर कि दिस इज द बुक डैश आई बाउट यस्टरडे। मतलब कि यह वही बुक है जो हम कल खरीदे थे, वही बुक है जो हम खरीदे थे, वही बुक है जो हम खरीदे थे, यानी कि विच आई बाउट यस्टरडे, ठीक है। 13 नंबर कहता है कि द अर्थ डैश राउंड द सन। अर्थ जो है सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है? अर्थ जो है सूर्य के चारों ओर ये परिक्रमा लगाती है, चक्कर लगाती है, मूव्स करती है, घूरते रहती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर आपके स्क्रीन पर आपसे 25 फरवरी इंग्लिश कोर के पेपर के लिए आ चुका है। मुकेश इज डैश हॉनेस्ट मैन। मुकेश दोस्तों एक ईमानदार लड़का है। अब हम लोग देखेंगे कि बहुत सारा बच्चा हॉनेस्ट जैसी देखिएगा ना, बोलेगा कॉन्सोनेंट का यूज किया है, ए डायरेक्ट से उठा करके यहाँ पर बिक देगा। अब आप लोग देखिए थोड़ा सा सतबुद्धि का यूज कीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग बुद्धि का यूज कीजिएगा। तो बुद्धि का जैसे आप लोग यूज कीजिएगा ना, तो हॉनेस्ट को आप लोग हिंदी में लिखिए ओनेस्ट, ओ आ रहा है। ओ दोस्तों हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं स्वर, और वोवेल्स को हम लोग जो है हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर। तो हॉनेस्ट में आपका ओ का साउंड आ रहा है, ओ का आ रहा है, ओ बोले तो ओ का आ रहा है,
और ओ आपका क्या वॉवेल है, वॉवेल के साथ क्या हम लोग एन का यूज करते हैं, एन वाला करेक्ट वाला हो जाएगा। या फिर यूरेनियम, यूरेनियम हम लिखे हैं, अब आप लोग बताइए यूरेनियम, यूरेनियम लिखा है, इसमें आप बताइए आर्टिकल कौन सा यूज होगा, जल्दी फटाफट। 15 नंबर कि डेस आई, ठीक है, डेस वाज द लास्ट देयर, ठीक है, लास्ट हेयर ऑफ ए पावरफुल इजिप्टियन डायनेस्टी। तो दोस्तों यहां पर आपसे पूछा कि सबसे पावरफुल इजिप्टियन कौन था, तो ये आपका किंग टूट था, जिसका खोज 1922 में हावर्ड कार्टर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, मिली सेंड टेप्लो टू, मिली दोस्तों क्या सेंड करता है टेप्लो को, तो मिली जो है ये आपसे बिका केमिस्ट को, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 17 नंबर कहता है कि व्हाट गिफ्ट डिड लैम्हो गिफ्ट टू द ऑथर। दोस्तों ऑथर को लैम्हो किस प्रकार का चीज को गिफ्ट करता है, तो फुल्ली स्लेवेड कोड को, यानी कि जो कोट है फुल सिला हुआ रहता है, यही जो गिफ्ट करता है। आगे आप लोग बढ़ेगा 18 नंबर, 18 नंबर कहता है कि विच मंथ ऑफ द ईयर हैज बीन मेंशन इन द पोएम द लेबरनम टब। लेबरनम टब में दोस्तों कौन सा महीना का जिक्र किया गया है, तो सितंबर महीना का जिक्र किया गया है, येलो सनलाइट का जिक्र किया गया है, और आफ्टरनून का जो है डे का जिक्र किया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 नंबर कहता है हु मेड द राउंड द वर्ल्ड वॉयज 200 ईयर अर्लियर, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 200 साल तक कौन वर्ल्ड को घूमता रहा, तो कैप्टन जेम्स कुक, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों 20 नंबर कि व्हाट इज द ग्रैंड मदर, ठीक है, टू डू इन द आफ्टरनून, यानी कि खुशवंत सिंह का जो ग्रैंड मदर है ये दोपहर के समय क्या करती है, दोपहर के समय जो भी चिड़िया है उसको जो है चापाती खिलाती है, बोले तो रोटी खिलाती है, यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर हु इज द ऑथर द टेल ऑफ द मेलन सिटी, द टेल ऑफ द मेलन सिटी का ऑथर पूछा है, ऑथर कौन हो जाएगा, विक्रम सेठ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर हो गया। 22 नंबर अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन लर्निंग फेट वाज नॉट, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक आपको बताना है कि लर्निंग जो फैक्ट्स है ये क्या नहीं है, तो आपका एजुकेशन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर आपके लिए आ चुका है मिस्टर फिगार्ड कि सजेस्ट एक्सचेंज ऑफ, क्या ये सजेस्ट करता है एक्सचेंज के लिए, तो पर्सनैलिटी को, यानी ऑप्शन नंबर बी को। अब दोस्तों 24 नंबर दोस्तों बढ़ने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूंगा दोस्तों क्लास 11 का बोर्ड एग्जाम का बहुत कम समय बचा है और आप सभी के लिए सबसे बेस्ट गेस्ट पेपर आ चुका है जिसका प्राइस 79 है, और इस गेस्ट पेपर से पढ़कर आप लोग एग्जाम में 90 पॉइंट यानी कि 95 पॉइंट पूरा नंबर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। 95% क्वेश्चन इसी गेस्ट पेपर से आपको मिलेगा। किसी को भी चाहिए दोस्तों आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करके 79 QR पे पे कर लीजिएगा और आपको गेस्ट पेपर व्हाट्सएप पर PDF के रूप में मिल जाएगा। 24 नंबर इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन विथआउट रेन सीड्स रिमेन्स, तो दोस्तों यहाँ पर यदि द वॉइस ऑफ द रेन में यदि आपका बरसात नहीं होता तो सीड कैसे दिखती है, तो आपका हिडन एंड अनबोर्न दिखेगा ही नहीं, नहीं वो पनपेगा, नहीं वो उपजेगा, ठीक है। अब 25 नंबर हु सेड वी हैव नॉट, ठीक है, इनहर्टेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर, ठीक है, फोरफादर मतलब कि पूर्वज लोग, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर है ये मिस्टर लेस्टर ब्राउन हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर कहता है कि ओडुजाई वाज ए फेमस पेंटर, ओडुजाई दोस्तों कौन से सेंचुरी का फेमस पेंटर था, ओडुजाई आपका 8वां सेंचुरी का सबसे फेमस पेंटर था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 27 नंबर कहता है कि द बिग गर्ल इन द पोएम ए फोटोग्राफ आ स्टैंड फॉर, यानी कि जो बिग गर्ल है पोएम में, ये में दोस्तों आपका जो है किसको दर्शाया गया है, तो ये पोएट को दर्शाया गया है। 25 का सी करेक्ट आंसर यहाँ पर निकल करके सामने आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी का 28 नंबर कहता है इन द पोएम चाइल्डहुड डिनोट द स्टेट, यानी कि जो पोएम है चाइल्डहुड, इसमें दोस्तों चाइल्डहुड को किस प्रकार से डिनोट किया गया है, तो ये इनोसेंस एंड प्योरिटी से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 29 नंबर देखिए कहता है कि देयर वाज नो सिग्नल ऑफ डैश बिटवीन द फादर एंड सन, यानी कि पिता और बेटा के बीच में क्या यहाँ पर किस चीज को नहीं देखा गया, तो अंडरस्टैंडिंग को, समझौता को लेकर के, ठीक है। 30 नंबर आ चुका है आपके स्क्रीन पर कि वेयर डिड रंगा गो टू स्टडी, रंगा दोस्तों कहां पर पढ़ने गया था, तो रंगा बेंगलोर में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहां पर निकल करके आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से 31 नंबर व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट विच द ऑथर हैड बिल्ट फॉर हिज, ठीक है, वॉयज, दोस्तों आप सभी का बोट का नाम बताना है जो कि आपका तयस, ठीक है,
मीटर क्या क्या था, दूरी को तय किया था। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी से बोला गया है कि यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वेब बोल्कर हो जाएगा, कि बोट का नाम क्या था, वेब बोल्कर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से 32 नंबर कि व्हेन वाज टर्ट टॉम डिस्कवर। हम अभी शुरू में यानी कि कुछ ही देर पहले आपको इसका जवाब दिए थे कि हावर्ड कार्टर के द्वारा क्या किया गया, तो किंग टूट का जो है यहाँ पर खोज किया गया, डिस्कवर किया गया था। और कब किया गया था यह हम आपको अभी तुरंत बताए हैं। इसका आंसर सभी लोग अपने नेम के साथ नीचे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर व्हाट हु accompanied द राइटर इन हिज राउंड द वर्ल्ड वॉयज। यहां पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है हिज वाइफ मैरी भी हो जाएगा, हिज डॉटर, ठीक है, सुराना भी हो जाएगा, और आपका हिज सन जॉन भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सुजानी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 34 नंबर कहता है कि नरेटर ग्रैंड मदर हैज बीन ओल्ड एंड विकलैंड, ठीक है। तो नरेटर मदर दोस्तों कितने साल में जो विकलैंड हो गई थी, तो फॉर 20 ईयर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर कहता है ओवर फिशिंग इज कॉमन बिकॉज द वर्ल्ड इज द कंज्यूम अबाउट। जो ओवर फिशिंग है ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा किसके लिए, प्रोटीन के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर राजेंद्र, ठीक है, देश पांडे वाजे, प्रोफेसर जो राजेंद्र देश पांडे है ये क्या है, तो ये आपका साइकिस्ट है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर कहता है कि द ऑथर बिगिंस द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज जर्नी टू सिल्क रोड फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड। तो सिल्क ऑफ रोड को किस नाम से जानते हैं, कोरा के नाम से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर टेप्लो इज इंटरेस्टेड इन विच सब्जेक्ट। टेप्लो दोस्तों कौन सा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखता है, तो साइंस में, यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर कहता है कि द डॉक्टर गोज टू हॉलैंड इन सर्च ऑफ हर बिलोंगिंग, ठीक है, बिलोंगिंग। तो दोस्तों यहाँ पर किसके लिए, तो मदर्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतिम एंड दोस्तों लास्ट प्रश्न है कि रंगा मैरिड इज रिटन बाय। तो दोस्तों रंगा जो है मैरिज है रिटन बाय किसके द्वारा, मस्ती वेंकनाथ अय्यर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों किसी को भी गेस्ट पेपर चाहिए आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कर 79 पे करने के बाद आपको गेस्ट पेपर मिल जाएगा, जिसमें आपको 95% क्वेश्चन यही में ऑल सब्जेक्ट का आपको देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।